हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतवीर सिंह और आप देख रहे हैं जी के क्रोमा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट समय पर मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया। भारतीय सेना के संयुक्त अभ्यास। भारतीय सेना के जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज हुई है 2020, 2019 और 2018 में, तो उनकी हम जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं उनकी हम आज स्टडी करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है तो उनका हम स्टडी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेज है क्या। तो इंडियन आर्म फोर्सेज है वो 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेज को। ये कौन कौन से है? फर्स्ट है इसका इंडियन आर्मी, थल सेना। सेकेंड है वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। थर्ड है जल सेना, इंडियन नेवी। तो दोस्तों ये है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज के 3 पार्ट। तो सबसे पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री या डिफेंस एक्सरसाइज, वार गेम्स, ये क्यों किए जाते हैं, इनका एक मुख्य कारण है। तो डिफेंस एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज रेफर्स टू टेक्निक ऑफ यूजिंग मिलिट्री रिसोर्सेज। ये क्या है? मिलिट्री रिसोर्स है, उनको यूज करने की एक टेक्निक है। जो इसमें क्या होता है, इनकी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस ड्रिल होती है, इसमें इनकी ट्रेनिंग होती है और इनकी परफॉर्मेंस और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। ये क्या करती है, इनकी क्विकनेस को और रियल टाइम कैपेबिलिटी क्या है इनकी। एक तो क्विकनेस प्लस रियल टाइम कैपेबिलिटीज, इनको देखा जाता है इसमें। और इसके साथ ही इसमें इस एक मिलिट्री एक्सरसाइज में इनकी न्यू स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। जो न्यू स्ट्रेटजी होती है वो न्यू स्ट्रेटजीज और साथ में न्यू टेक्नोलॉजी है, उनका टेस्टिंग की जाती है। जो भी वेपन होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। और इससे क्या होता है, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज है तो ये मेजर करती है उनकी परफॉर्मेंस, वो भी बिना लड़े, बिना वास्तविक युद्ध में लड़े हुए उनकी आपस में एक इसकी ड्रिल होती है। तो इससे उनको पता लग जाता है कि उनकी मिलिट्री की कैपेबिलिटी क्या है। किसी भी देश की कंट्री की जो भी मिलिट्री का जो भी पार्ट है, जो भी विंग है उसकी, वायुसेना, एयरफोर्स या नेवी, जो भी उस एक्सरसाइज में भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको उसकी कैपेबिलिटी का पता चल जाता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है और उसके पास क्या टेक्निक है और कितनी उसकी क्षमता है लड़ने की। और इससे क्या होता है, एक टीम वर्क बढ़ता है, आपस में एक दूसरे की कंट्री के तौर तरीके, उसकी सेना है, आर्म फोर्सेज है उसकी, तो उनके काम करने के तौर तरीके को समझ पाते हैं। तो इसलिए इसका मुख्य एम क्या है, टू नो द योर्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज प्लस अदर कंट्रीज मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो इसका मुख्य एम है ये। तो मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस एक्सरसाइज या वार गेम्स, ये मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है बाई
लेटरल मीन्स कोई भी दो देश उनकी सेनाओं के बीच की एक्सरसाइज। ये नेवी एक्सरसाइज हो सकती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो सकती है और थल सेना की भी एक्सरसाइज हो सकती है। दूसरी होती है मल्टीलेटरल। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सेनाओं का जो अभ्यास होता है, जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है, उसको मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में काउंट किया जाता है। थर्ड होती है डोमेस्टिक एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, इसमें उसी देश की सेना और उस सेना के जो और पार्ट है उनकी एक साथ एक्सरसाइज कराई जाती है। दो या दो से अधिक या और पार्ट जिस सेना के, जैसे आईटी अपने देश में देखें तो जैसे एयरफोर्स होगी, नेवल एकेडमी नेवल होगी, उसके अलावा थल सेना होगी, और इनके अलावा जो बीएसएफ है, आईटीबीएफ है, आईटीबीपी है, इनके भी कभी कभी एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि आपस में इनका तालमेल बढ़े और जो इनके तरीके हैं वो इम्प्रूव हो, ताकि ये कभी ज़रूरत पड़े तो वास्तविक जो कॉम्बैट होगा उसमें वास्तविक जो बैटल फील्ड होगा, वास्तविक लड़ाई होगी, उसमें आसानी से लड़ सकें। तो इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है और ये तीन टाइप की होती है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल और डोमेस्टिक। तो मुख्यतः हम यहाँ पे बात करेंगे हम इस टॉपिक में बायलैटरल और मल्टीलैटरल इस टाइप की एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी मिलिट्री फोर्सेज है तो वो सबसे पहले किसके अंडर काम करती है। तो कोई भी मिलिट्री फोर्सेज है तो वहाँ किसी भी देश के मुखिया होगा तो उसके अंडर में ही काम करती है हमेशा। मिलिट्री फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, तो उसके अंडर में किसी देश का जो मुखिया है, या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या वहाँ का कोई किंग हो, तो उसके अंडर में काम करती है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है, सब कुछ लोकतांत्रिक है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वो देश का फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन मीन्स सर्वोच्च पद। और प्रेसिडेंट होता है हमारा, वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। उसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब उसके नीचे होता है। प्राइम मिनिस्टर भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए सब कुछ उसके प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं, चाहे आर्म फोर्सेज हो या कंट्री कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका कमांड प्रेसिडेंट होता है। और हमारा प्रेसिडेंट कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद। और इसके बाद आता है, अभी हमारे एक नया पद बनाया है सीडीएस। ये क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम का एक नया पद बनाया है। तो इसका अधिकारी कौन है, इसके हेड कौन है, किसको बनाया गया है, ये हमारे जो एक्स आर्मी चीफ थे, जनरल थल सेना के जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, इनको हमारा सीडीएस बनाया गया है, सीडीएस नियुक्त किया है। इसके बाद आते हैं जो हमारे आर्मी है, जो थल सेना है, आर्मी, फिर एयरफोर्स, फिर नेवी। तो जो इनके हायर टॉप मोस्ट कमांडिंग ऑफिसर होंगे तो उनको किस नाम से आते हैं, जो आर्मी होती है हमारी थल सेना, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसको जनरल बोला जाता है। और जो एयरफोर्स होती है उसके कमांडिंग ऑफिसर को एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल।
और जो नेवी का कमांडिंग ऑफिसर होता है उनको बोलते हैं एडमिरल। तो हमारे जनरल कौन है? हमारे जनरल है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे आर्मी जनरल है। और एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? आर.के. सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आर.के. सिंह भदौरिया। और जो हमारे एडमिरल है, नेवी चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो हैं कर्मवीर सिंह। कर्मवीर सिंह। तो इनको आप नोट्स में उतार सकते हो। इसके अलावा एक पद और होता है हमारा, जो इन तीनों आर्मियों का संयुक्त पद होता है, वो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, CIDS। CIDS, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो इनकी संयुक्त सेना का एक इंटीग्रेटेड चीफ होता है, वो है हमारे वाइस एडमिरल हरि कुमार। वाइस एडमिरल हरि कुमार। तो हमने देख लिए इनका तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उनके बाद आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनके बाद तीनों सेनाओं के अपने अपने चीफ कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। और जो कोई भी सेना है उन कमांडिंग ऑफिसर के बाद इनकी हर सेना को अलग अलग कमांडिंग एरिया में बांटा जाता है, कमांडिंग जोन होते हैं। चीफ जैसे जनरल है, जनरल के बाद में इनका पद आता है लेफ्टिनेंट जनरल। हर सेना में, हर विंग में जो टॉप ऑर्डर का पोस्ट है, उसके बाद का सेकंड पोस्ट है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उस पर आते हैं। तो 2020 में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो 2020 में हमारी 2020 में सबसे पहली एक्सरसाइज हुई है वो है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, अजय प्रहार। ये हुई है इंडिया और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है यूके में। इसका पैलेस है यूके में। कहाँ पे हुई है? यूके में। और ये किसकी अजय प्रहार, किस सेना का एक्सरसाइज था, ज्वाइंट एक्सरसाइज? ये था हमारा थल सेना का। थल सेना का। ये हमारा किसका था एक्सरसाइज? ये था थल सेना का। सेकंड है हमारा एक्सरसाइज इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, ये कौन सी एक्सरसाइज थी? ये थी 5वीं एक्सरसाइज। ये किसके बीच में हुई है? ये हुई है इंडिया और यूके, सेम यूनाइटेड किंगडम। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था एयरफोर्स स्टेशन हिंद गाजियाबाद में। एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद। कौन सा? हिंद गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ पे है? यूपी में। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी? ये इंद्रधनुष, इंडिया और यूके की एयरफोर्स, जो हवाई सेना है, वायुसेना, उसकी एक्सरसाइज थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो यूके की वायुसेना है उसका नाम क्या है? वो है RAF। ये रॉयल एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स।
और हमारे का शॉर्ट फॉर्म है IAF, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट है सहयोग काइजिन 2020। सहयोग काइजिन, ये हुआ है हमारे इंडिया और जापान। ये इंडिया और जापान के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो है मिलान। मिलान, इसका आयोजन भी हर साल किया जाता है, लेकिन इस साल ये होनी थी मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये किसके बीच होती है, मतलब इसको आगे खिसका दिया गया है, इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इस साल मार्च के महीने में होती, और कहाँ पे होती है? ये होती विशाखापट्टनम में। जो मिलान एक्सरसाइज है वो विशाखापट्टनम में होती। और ये किसकी एक्सरसाइज है? ये है नेवी एक्सरसाइज है, जो हमारी जल सेना है वो आयोजित करती है। और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल जो हमारी इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है, हमारी इंडियन नेवी ऑर्गेनाइजर है इसकी। और इसमें इस साल लगभग 42 कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें चीन, पाकिस्तान वगैरह ये भी थे। तो ये हमारी मिलान है, जो हमारी नेवी है वो ऑर्गेनाइज करती है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें इस साल 42 कंट्रीज़ को उनकी जो नेवी है उनको इनवाइट किया गया था। इनकी जॉइंट एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये पोस्टपोन होगी। इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी संप्रति 9। संप्रति 9, ये संप्रति 9वीं एक्सरसाइज है। ये होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और एक सेम संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में भी होती है। इंडिया एंड बांग्लादेश। इसका आयोजन सबसे पहले, इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था असम में। फर्स्ट एडिशन इसका संप्रति एक्सरसाइज का कहाँ हुआ था? असम में। असम। और इसका 2020 का एडिशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है उमरोई। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में। उमरोई, यहाँ पे इसका इस साल जो एडिशन हुआ था एक्सरसाइज का, जॉइंट एक्सरसाइज का, ये उमरोई मेघालय में हुआ था। ये किसका जॉइंट एक्सरसाइज थी? ये थी मिलिट्री, जो थल सेना है उनकी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। जो बिम्स्टेक है उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी एक्सरसाइज थी है। इसमें जो बिम्स्टेक में जो कंट्रियाँ आती है उन्होंने भाग लिया था। कौन कौन सी है? ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। इसमें इंडिया, बांग्लादेश प्लस नेपाल प्लस श्रीलंका प्लस म्यांमार, इन कंट्रीज़ की सेनाओं ने भाग लिया था। और ये कहाँ पे हुई थी? ये इसका आयोजन हुआ था इस जॉइंट एक्सरसाइज का पुरी में। ये कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में। तो इस साल 2020 में ये एक्सरसाइज हुई है।
अब देखते हैं हम इससे पहले की एक्सरसाइज, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उनको हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन कौन सी है और ये मल्टीलेटरल है या बायलैटरल है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और किन किन देशों के बीच होती है, अब हम देखेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2019 की एक्सरसाइज। अब 2019, तो इस वर्ष में एक्सरसाइज हुई है, बहुत सारी एक्सरसाइज हुई है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है शक्ति। ये एक्सरसाइज हुई है भारत और फ्रांस के बीच में। इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में, जो पोखरण रेंज है उसके आसपास राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। ये थल सेना की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारी, इनको आप ऐसा करो, आप इनको एक कॉपी में लेके नोट्स बना सकते हो एक टेबल की तरह, तो आपको बाद में पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री, ये एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच। इसका आयोजन हुआ था वेस्ट बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल है उसमें। कहाँ पे? पनाग शहर में। इसका जो फर्स्ट इसका पार्ट था इस एक्सरसाइज का, शिन्यू का, वो तो हुआ था वेस्ट बंगाल में, और जो इसका सेकंड पार्ट था वो हुआ था जापान के पनाग शहर में। ये थी वायुसेना की, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, वायुसेना की शिन्यू एक्सरसाइज थी इंडिया और जापान के बीच में। ये वायुसेना की एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन, इसका एक भाग वेस्ट बंगाल में हुआ था, तो सेकंड भाग जापान के पनाग शहर में। नेक्स्ट है हमारी एक्वेरिन। एक्वेरिन, तो ये होती है एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव, इंडिया एंड मालदीव। इनके बीच में होती है एक्सरसाइज। इसका आयोजन हुआ था पुणे में। ये भी थल सेना की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारी वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, ये एक्सरसाइज है इंडिया प्लस अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके बीच एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हुआ था सिएटल, अमेरिका में। सिएटल यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। ये भी थल सेना की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारी नोमैडिक एलिफेंट, जो नोमैडिक हाथी है, इसका आयोजन नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मंगोलिया। इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ये भी थल सेना की एक्सरसाइज थी। जो अभी तक हमने 2019 की जो एक्सरसाइज देखी है अभी तक, तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये केवल दो कंट्रियों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और इसमें भी अभी तक जो थल सेना है उसकी एक्सरसाइज है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्मेलिंग फील्ड।
स्मेलिंग फील्ड। ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ये हमारे देश की एक्सरसाइज है। इसमें तीनों सेनाओं ने, तीनों आर्मीज की जो तीनों विंग है, उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये पहला संयुक्त अभ्यास था जिसमें तीनों, हमारी तीनों सेना है, उन्होंने एक साथ एक्सरसाइज की है। तो इंडिया की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? वो है स्मेलिंग फील्ड। और ये कौन से डोमेस्टिक है? इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट है हमारी सिटमैक्स। सिटमैक्स ये होती है, ये मल्टीलेटरल या ट्राइलेटरल बोल सकते हैं इसको। तो ये हुई थी इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इनके बीच की संयुक्त एक्सरसाइज थी। और इस एक्सरसाइज में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसमें ये नेवी की एक्सरसाइज थी, जो नवल स्टाफ होता है उसकी एक्सरसाइज थी, ये नेवी की एक्सरसाइज थी, जो जल सेना है उसकी एक्सरसाइज थी, तीनों कंट्रियों की। इसका आयोजन हुआ था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान निकोबार। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान निकोबार। तो सिटमैक्स क्या है? ये मल्टीलेटरल या ट्राइलेटरल इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान निकोबार में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि ये किस टाइप की आर्मी की एक्सरसाइज है, तो ये नेवी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है? ये है भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, ये इनकी एक्सरसाइज है। और इसका कौन सा आयोजन किया गया था? ये था 23rd एडिशन था इसका। मालाबार सैन्य अभ्यास है, इसका 23वां एडिशन था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ससेबो शहर, कहाँ पे? जापान, ससेबो। जापान, इस यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। यह भी थल सेना की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारी काजिंद। काजिंद एक्सरसाइज, ये सिंपली आपको दिख रहा है, इसमें KZ और IND, ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज थी। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी एक्सरसाइज। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? एक पिथौरागढ़, और UK में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ये थल सेना की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारी मैत्री। मैत्री 2019, ये हमने इसका देख लिया है। ये किसके बीच में है? ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है थल सेना की। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट है हमारी स्लिनेक्स।
स्लीनेक्स। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड श्रीलंका, इसके बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका एक द्वीपीय कंट्री है, तो इसमें इसकी ज़्यादा आर्मी में ज़्यादा हिस्सेदारी नेवल फोर्स है उसकी रहती है। तो इंडिया और श्रीलंका के साथ ज़्यादातर नेवल एक्सरसाइज होती है, थल सेना के मुकाबले नेवल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। तो ये नेवी की एक्सरसाइज थी, स्लीनेक्स। नेक्स्ट है हमारी युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किसके बीच की एक्सरसाइज थी? इंडिया और यूएसए। और इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन हुआ था वाशिंगटन, यूएसए में, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट, जो वाशिंगटन होता है, और वाशिंगटन में इसका आयोजन हुआ था। और हम देखते हैं डीसी, तो ये डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था और ये थी थल सेना की जॉइंट एक्सरसाइज। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, कभी भी जैसे मतलब या तो बड़ी कंट्री जो सुपर पावर है उनके साथ, या कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, या किन्हीं हमारे जो दुश्मन देश है उसकी अगर किसी देश के साथ, किसी पावरफुल देश के साथ अगर उसकी एक्सरसाइज होती है तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। या तो इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, या पाकिस्तान और अदर पावरफुल कंट्रीज़, या कोई भी ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज पहली बार हो रही है, या फिर मल्टीलेटरल जिसमें बहुत सारी कंट्रियों की जॉइंट मिलिट्री हिस्सा ले रही है। तो ऐसी एक्सरसाइज से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टसेंटर। TSENTR। तो ये क्या है? ये एक मल्टीलेटरल बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टीलेटरल। तो इसमें क्या है, इसका आयोजन हुआ था रूस में। और ये मल्टीलेटरल होने के साथ साथ इसमें किस जॉइंट मिलिट्री ने भाग लिया था? इसमें थल सेना ने भाग लिया था। इसका आयोजन हुआ था रूस में, रशिया में, और ये थल सेना का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, टीशेंट। नेक्स्ट है हमारा शाहीन। नेक्स्ट हमारा शाहीन। शाहीन है, ये चीन और पाकिस्तान और चाइना के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। और ये इसका 8वां एडिशन था, 8वां संयुक्त अभ्यास था चाइना और पाक की मिलिट्री के बीच। इसका आयोजन हुआ था होल्टन। ये कहाँ है? चाइना में। इसका आयोजन होल्टन में किया गया था। और ये चीन और पाकिस्तान के बीच का 8वां संयुक्त अभ्यास था, साइन। ये थल सेना का अभ्यास था। नेक्स्ट है हमारा गरुड़। गरुड़ भारत और फ्रांस, इनके बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है। ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। थल सेना की एक्सरसाइज थी भारत और फ्रांस के बीच में, वो थी शक्ति। और जो ये एक्सरसाइज है गरुड़, ये इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, लेकिन ये वायुसेना के बीच की एक्सरसाइज है।
और ये कौन सा एडिशन था इसका, ये इसका छठा एडिशन था। तो और इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में, कहाँ पे, मोरडी मार्शन नाम की जगह पे, मोरडी मार्शन, मोरडी मार्शन इस नाम के स्थान पे इसका आयोजन किया गया था। गरुड़, ये जो इसका छठा एडिशन था इंडिया और फ्रांस की वायुसेना के बीच, इसका आयोजन मोरडी मार्शन नाम पे जगह पे किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सिम्बेक्स। सिम्बेक्स ये क्या था, भारत और सिंगापुर के बीच का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इंडिया और सिंगापुर के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन किया गया था दक्षिण चीन सागर में, जो साउथ चाइना ओशियन है उसमें किया गया था। तो सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि अगर इसका आयोजन ओशियन में किया गया तो ये नेवी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है वरुण। वरुण है, ये हमारी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच की एक्सरसाइज है। फर्स्ट हो गया हमारा शक्ति, जो भारत और फ्रांस के बीच की थल सेना की एक्सरसाइज थी। सेकंड हो गया हमारा गरुड़, ये भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना की एक्सरसाइज थी। और वरुण हो गया, ये भारत और फ्रांस के बीच नेवी की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हुआ था गोवा में, जो गोवा के पास समुद्र है उसमें इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन लोयन। अफ्रीकन लोयन, इस जॉइंट एक्सरसाइज का अभ्यास हुआ था मोरक्को, जो मोरक्को कंट्री है, ये अफ्रीकी कंट्री है, इसकी मिलिट्री और यूएसए की जो मिलिट्री है उसके बीच ये जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी। और इसका आयोजन हुआ था एक तो अगादिर क्षेत्र, कहाँ पे, मोरक्को में। इसका आयोजन मोरक्को में हुआ था। ये एक्सरसाइज थी थल सेना की जॉइंट एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र दिख रहा है हमें, तो कुरुक्षेत्र का सिंपल सा मीनिंग है जमीन पर लड़ा जाने वाला युद्ध। और ये किसके बीच हुआ था, ये हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर, इससे पहले हमने सिंगापुर के साथ देखा था सिम्बेक्स, जो नौसेना का अभ्यास था, और ये थल सेना का अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसका आयोजन हुआ था बबीना, जो बबीना मिलिट्री स्टेशन है, कहाँ पे, झांसी में है। बबीना मिलिट्री स्टेशन कहाँ में, झांसी, जो झांसी में बबीना मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, झांसी में। नेक्स्ट है हमारा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये हमने पहले देख लिया है, थल सेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, हम इसके बाद देखते हैं ओशुंडेक्स। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज। इसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। ये नेवी की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारा अलनागा।
अलनागा। ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान जो अरब कंट्री है उसके साथ एक्सरसाइज है। इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था जबल रेजिमेंट जो निजवा है, ये काम है जबल रेजिमेंट, जबल रेजिमेंट निजवा, ये ओमान में है। और ये थी थल सेना की एक्सरसाइज, अलनागा इंडिया और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज थल सेना की। इसका आयोजन किया गया था जबल रेजिमेंट निजवा ओमान में। नेक्स्ट है हमारा संप्रीति। संप्रीति हमने देखा पहले, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हम 2020 में देख चुके हैं पहले ही। तो 2019 में इसका आयोजन किया गया था तंगेल बांग्लादेश में, और ये थल सेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारी कैटलेस, कैटलेस एक्सप्रेस। कैटलेस एक्सप्रेस, ये इस एक्सरसाइज का नाम है। ये एक्सरसाइज हुई थी मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, मीन्स 2 से ज़्यादा कंट्रियों में ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कैटलेस एक्सप्रेस थी, ये बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हुआ था जिबूती, मोजाम्बिक और सेशेल्स में। जिबूती, मोजाम्बिक और सेशेल्स। ये किसी जगह के नाम नहीं है, ये कंट्रियों के नाम है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके नाम है। जिबूती, मोजाम्बिक और सेशेल्स, इनका आयोजन यहाँ पे किया गया था, और ये नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज थी। कैटलेस एक्सप्रेस है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी नेवी की। इसका आयोजन जिबूती, मोजाम्बिक और सेशेल्स कंट्री में किया गया था। नेक्स्ट है हमारी कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड, इस एक्सरसाइज का आयोजन थाईलैंड और यूएसए के बीच किया गया था। ये थाईलैंड और यूएसए के बीच थल सेना की जॉइंट एक्सरसाइज थी, और इसका जो इस एडिशन का आयोजन किया गया था वो थाईलैंड में किया गया था, थाईलैंड में। नेक्स्ट है हमारी एम्बेक्स। एम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया प्लस म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच किया था। म्यांमार कहाँ पड़ता है? भारत से जुड़ा हुआ ये जुड़ी हुई कंट्री है, अरुणाचल वगैरह जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उनसे इनकी बॉर्डर टच होती है। तो एम्बेक्स है, उसका आयोजन भारत और म्यांमार के बीच किया गया था। इसका आयोजन हुआ था चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन, और चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन कहाँ पड़ता है? चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन है, ये पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा में। ये कुछ मिलिट्री स्टेशन या कुछ मिलिट्री रेंज है जो बहुत फेमस है, यहाँ पे मतलब अधिकांश तरह एक्सरसाइज की जाती है। तो कुछ रेंज है, तो आ जाए तो उनको ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट है हमारा, इसका जो एम्बेक्स था इंडिया और म्यांमार के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज थी, और ये थी थल सेना की एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा दोस्ती। दोस्ती, इस नाम की एक्सरसाइज हुई थी। ये ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको। ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव,
इनके 3 कंट्री के बीच की एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन हुआ था मालदीव में और ये नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज थी। तीनों कंट्रियों की नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज थी, दोस्ती। इसका आयोजन पहली बार किया गया था 2019 में। नेक्स्ट है कोप इंडिया। कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन ये हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया अमेरिका के बीच में इसका आयोजन हुआ था कालीकुंडा एयर स्टेशन। कहाँ पे? कालीकुंडा एयर स्टेशन। जो एयर स्टेशन है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और तो एयर स्टेशन है तो सिंपली इसका आंसर है ये वायुसेना की एक्सरसाइज थी। जो वायुसेना है उनकी जॉइंट एक्सरसाइज थी। किसके बीच में? कोप इंडिया, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो हमने भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज देखी? इससे पहले देखी हमने युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। वज्र प्रहार थल सेना के बीच थी, युद्ध अभ्यास थल सेना के बीच थी। इसके अलावा हमने देखी नेक्स्ट शुरू करते हैं हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। आप हिंदी अर्थ मत करना इसका, ये इंग्लिश में रहेगा। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज थी थल सेना के बीच में। इसका आयोजन हुआ था चेंगडू चाइना में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो कुछ जैसे इंडिया और यूएसए, इंडिया चाइना, पाक प्लस अदर कंट्रीज और इंडिया प्लस जैसे रसिया, फ्रांस, यूके, जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती रहती है, या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इन पे ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोंकण। ये एक्सरसाइज है 2018 में हुई थी। कोंकण, जो हमारा कोंकण तट है गोवा में, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था और उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ये हुई है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, यूके के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ये नेवी की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारी इंदिरा नेवी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इंदिरा नेवी। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज ये इंडिया और रशिया के बीच में, भारत और रूस के बीच में ये एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में नौसेना ने पार्ट लिया था और इसका आयोजन हुआ था, नेवी की एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में होता। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वज्र प्रहार देख ली, ये 2018 में इसका आयोजन हुआ था और ये थल सेना की एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है हमारी इंद्र। ये इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज है और ये थल सेना की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हुआ था जो बबीना रेंज है झांसी में, बबीना फायरिंग रेंज, उसमें हुआ था बबीना फायरिंग रेंज, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले बबीना फायरिंग रेंज में बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर है उसके थल सेना के जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसका आयोजन किया गया था।
और इससे पहले जो वज्र प्रहार है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, ये पड़ती है राजस्थान में, ये बहुत फेमस फायरिंग रेंज है। नेक्स्ट हमारा समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज थी। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन हुआ था सुराबाया द्वीप, इंडोनेशिया। सुराबाया जो द्वीप है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, ये नेवी की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन नाम की एक्सरसाइज हुई थी, ये हुई थी इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नाम की एक्सरसाइज हुई थी। इसका आयोजन हुआ था मिजोरम में। ये वही थल सेना की एक्सरसाइज थी। हमारी ज़्यादातर नेवल एक्सरसाइज या तो गोवा या विशाखापट्टनम, कोच्चि या वेस्ट बंगाल इन जगहों पे होती है। नेक्स्ट है जिमैक्स। जिमैक्स इसका आयोजन भी इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। ये नौसेना की एक्सरसाइज थी, ये नेवी की एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन वही विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कमन दाग। ये हमारी इसका सेकंड एडिशन था, सेकंड एडिशन है कमन दाग एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज हुई है अमेरिका, फिलीपींस और जापान। यूएसए, फिलीपींस और जापान के बीच की सेकंड एडिशन एक्सरसाइज था इसका। इस एडिशन का मतलब इस एक्सरसाइज का ये सेकंड एडिशन था। ये यूएसए, फिलीपींस और जापान के बीच में हुई एक्सरसाइज थी। इसका आयोजन हुआ था स्पुतनिक रवाड़ी, फिलीपींस में। ये किसकी एक्सरसाइज थी? ये जॉइंट जो थल सेना है उनकी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एविया इंद्र। ये एक्सरसाइज है, ये हमारी रूस के साथ एक्सरसाइज है इंडिया की। और इंद्र एक्सरसाइज है वो भी रूस के साथ है, वो थल सेना की है और ये वायुसेना की है। एवियान जो एविएशन होता है उसकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हुआ था लिपेत्स्क, रशिया में और जोधपुर में। ये 2 पार्ट्स में हुई थी। एक तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ था लिपेत्स्क रशिया में और सेकंड हुआ था जोधपुर में। तो एवियान इंद्र ये वायुसेना की इंडिया और रशिया की जॉइंट एक्सरसाइज थी और इंद्र वो इंडिया और रशिया की थल सेना की एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट है हमारा स्लिनेक्स। स्लिनेक्स वो इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट है हमारा नोमैडिक एलिफेंट। ये भारत और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है। इसके बाद आते हैं हम हमारी
इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया था। भारत और मंगोलिया के बीच में। इस एक्सरसाइज में जो भारत और मंगोलिया ने भाग लिया था, इसका आयोजन हुआ था उलान बहर। उलान बहर। उलान बहर कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया में है। ये थल सेना की एक्सरसाइज थी। हरिमऊ शक्ति भारत और मंगोलिया के बीच में उलान बहर नाम की जगह पर इसका आयोजन हुआ था। ये थल सेना की जॉइंट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है लामेती, जिसको ये लामेती एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हुआ है इंडिया और सेशल्स। इंडिया और सेशल्स के बीच में, और इसका आयोजन हुआ था माहे सेशल्स में। ये सेशल्स और इंडिया के बीच में थल सेना की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है 2018 में। अजय प्रहार ये भारत और ब्रिटेन के बीच की एक्सरसाइज है। जो वज्र प्रहार है उसमें भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है। इसमें तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है जो 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारी सहयोग हाइब्लियोग। सहयोग हाइब्लियोग। सहयोग हाइब्लियोग नाम की एक्सरसाइज ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में होने वाली फर्स्ट एक्सरसाइज है जो 2018 में हुई थी। भारत और दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया है उसके बीच में और इंडिया के बीच में होने वाली फर्स्ट एक्सरसाइज थी सहयोग हाइब्लियोग। इसका आयोजन हुआ था चेन्नई। और ये किसके बीच की एक्सरसाइज थी? ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी, ये थी तटरक्षक बलों के बीच की एक्सरसाइज। जो कोस्ट गार्ड होते हैं, कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड होते हैं, उनके बीच की एक्सरसाइज थी। किसके? भारत और साउथ कोरिया के बीच में सहयोग हाइब्लियोग। नेक्स्ट है मिलन 2018। ये मिलन 2018 ये वही मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये हर साल होती है। इसका आयोजन हुआ था पोर्ट ब्लेयर में और अंडमान निकोबार में। नौसेना की एक्सरसाइज थी। इसके बाद है 2018 में मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इंडिया और थाईलैंड के बीच की जो जॉइंट मिलिट्री है उनके बीच एक्सरसाइज हुई थी। इसका आयोजन हुआ था चचिनन सौ। चचिनन सौ ये थाईलैंड में पड़ता है और ये थल सेना की जॉइंट एक्सरसाइज थी। तो दोस्तों हमने मुख्यतः ऑल इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज देख ली है 2020, 2019 और 2018 की। और इसमें आपने लिस्ट बना ली होगी, लिस्ट नहीं बनाई है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना और इसको अच्छी तरह, ये सारी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उनकी सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के महत्व से। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए जीके क्रोमा।